दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार करते हुए सिसोदिया को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल CBI की हिरासत में हैं। CJI ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया, पर वो इससे बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए। FIR रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और वजीर सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों ने अपने इस्तीफे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को भेजे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है। बिहार के वजीर खजाना विजय कुमार चौधरी ने माली साल 2023 से 24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। इस बार के बजट में नौजवानों और रोजगार पर खासा ध्यान दिया गया है। विजय चौधरी ने कहा है कि बजट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की योजना है। अलग अलग महकमों में बहाली का अमल पूरा कर नौकरी दी जाएगी। साथ ही रोजगार की कई दीगर योजनाओं को पूरा किया जाएगा। वजीर खजाना ने कहा कि हमारे बजट में नौजवान और रोजगार को सबसे ऊपर रखा गया है। रियासत में 32% आबादी युवाओं की है। सरकार ने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की योजना बनाई है। विजय चौधरी ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत रियासती सरकार तलाकशुदा अक़लियती खवातीन को इमदादी रकम के तौर पर पहले 10,000 रुपए देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा UPSC और BPSC की तैयारी के लिए खवातीन को 1,50,000 रुपए मिलेंगे। इस बजट का आकार 22-23 में 2,37,691.19 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है महोदय। लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को समन जारी किया है। ये समन मुबैना लैंड फॉर जॉब्स यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में भेजा गया है। इस घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 मुलजिमिन को समन जारी किया है। सभी मुलजिमिन को 15 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया है। 15 मार्च को अदालत सभी मुलजिमिन से पूछताछ करेगी और उसके बाद इल्जाम तय किए जाएंगे। ये घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। वहीं इस मामले पर RJD लीडर राबड़ी देवी ने बयान देते हुए कहा कि 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। हम झेल ही रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। मोदी सबको भगा रहे हैं। मोदी को भगाए ना, भागने वाला है। मोदी जी सहायता पूछ रहे हैं समय का डर है ना, लालू जी से डर है। बिहार में लालू जी से डर है, इसीलिए हम लोग को बांधना चाहता था। हम लोग बनाने वाला आदमी थोड़ी है, आना भागने वाला आदमी है। पूरा जवाब दिया है, क्या बात देखते नहीं है। 30 साल से हम लोग को परेशान लोग कर रहा है। 30 साल से हम लोग झेल नहीं रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से बीजेपी सरकार आई है, कानून इंतजाम बेहद खराब हो गए हैं। मैं कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। सरकार डायलॉग से चल रही है और जिस सरकार का
परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा? जब एक ही अधिकारी के पास सब कुछ होगा, आखिरकार सूचना क्यों रोक रहा है कोई? जब पुलिस प्रशासन ही सरकार को खुश करने में लगा है और डायलॉग से नहीं सुधरेगी, ये सरकार सोचती है डायलॉग से, किसी को सता के, नफरत फैला के लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकती है। और ये अमेठी की पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी डबल एंड ट्रिपल मर्डर हो चुका है अमेठी में, इलाहाबाद में और जगह से भी सूचना उत्तर प्रदेश में आती है। आखिरकार सरकार जिस तरीके से डबल ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, क्या उनका भी इनकाउंटर करेगी? क्या इनकाउंटर यही है? और फिर मैंने सदन में कहा कि सरकार को टॉप 10, टॉप 100 सूची माफियाओं की जारी करनी चाहिए। सरकार ये जब कहती है मिट्टी में मिला देंगे, तो टॉप 10, टॉप 100 की सूची जारी करने में सरकार को क्या दिक्कत है? सवाल ये नहीं है, सवाल डायलॉग पे चल रही है सरकार को लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए। जो सरकार अपना डीजीपी नहीं बना पा रही हो, क्या उम्मीद करोगे इसमें लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ये वो अधिकारी हैं जो सरकार तक सब इंफॉर्मेशन नहीं जाने दे रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री डायलॉग मारते हैं। महाराष्ट्र के किसानों को प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर नासिक के किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्याज के सही दाम मिले। फिलहाल प्याज के दाम को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार और मरकजी सरकार को लेकर अपोजिशन दल हमलावर हो गए हैं। इसी जिम्न में एनसीपी विधायक सिर पर प्याज लेकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार से प्याज के सही दाम की मांग की है। गले में प्याज की माला और सर पर प्याज की टोकरी लेकर एनसीपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए सही दाम की मांग की। नेता एक दूसरे को प्याज की माला पहनाते हुए दिखाई दिए। रांची यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में अल विदाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शोबे के असातिज़ा डॉक्टर कहकशा परवीन, डॉक्टर सैयद अरशद असलम और डॉक्टर मंजर हुसैन की इज्जत अफजाई करके उन्हें विदाई दी गई। इस तकरीब में प्रोफेसर अर्चना दुबे बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुई। इसके अलावा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की सदर डॉक्टर जेबा शामिल हुई। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान और नात पाक से हुई। तलबा और तलबात ने अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया और अपने तालीमी लियाकत पर रोशनी डाली। असातिज़ा कराम ने भी तलबा और तलबात को खिताब किया और उनके ताबनाक मुस्तकबिल के ताल्लुक से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। विदाइया है तो इस वक्त आज हम लोगों को खुशी और गम दोनों जज्बात को लेकर के हम यहाँ खड़े हैं। हमें खुशी इस बात की है कि हमने एक तवील मुद्दत यानी 37 साल अपने इस सर्विस में गुजारा और बहुत बखर खूबी और बहुत आफियत और राहत के साथ हम अपने दर्स व तदरीस के काम में मशगूल रहे। और आज हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो एक शेर है कि हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया। आज हम रुखसत हो रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि वो अपनी मेहनत से, काविश से आगे बढ़ते रहें और कहीं पर रुके नहीं। हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल का शेर भी है जो हम अक्सर पढ़ा करते हैं कि तू रह न वड्डे शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ऐ जुए आप बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज़, साहिल तुझे आता हो तो साहिल न कर कबूल। तुमको बढ़ते जाना है और आगे की मंजिल की तरफ कभी उलट के पीछे नहीं देखना है और आगे बढ़ते जाना है। राहें मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन जो इरादा मुसम्मम कर लेता है कदम कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो यही हम कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को भी। नौकरी का सफ़र, पढ़ाने का सिलसिला तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, पढ़ने और पढ़ाने का, लेकिन बाकायदा 96 में मेरा पहली बार मैंने डोरंडा कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद 2015 में मेरा तबादला रांची यूनिवर्सिटी में बतौर सदर शोबा उर्दू हुआ और मैंने इस अपने ड्यूटी को बहुत वफा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोशिश बहुत हद तक कामयाब रही। सफ़र तो सफ़र होता है, ऊंचे नीचे मोड़ आते रहते हैं, नशीबो फराज आते रहते हैं, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, सभी बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मजमूई तौर पर आज मुझे बहुत एक सुकून का एहसास हो रहा है, क्योंकि अब रिटायरमेंट के जो उम्र होती है वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ और इस सफ़र का ही अख्ताम हो रहा है। जाहिर है
जो सर्विस के हिसाब से जो सफ़र शुरू हुआ उसकी मंजिल रिटायरमेंट है, तो मुझे आज मंजिल पर पहुंचकर सुकून तो है। और मैं बच्चों को यही तालीम देना चाहती हूँ, यही तालीम मैंने हमेशा दिया और पैगाम देना चाहती हूँ कि वो रिश्तों के बिखराव से बचें और ईमानदारी से सिर्फ निसाब के मुताबिक अपने को महदूद नहीं रखें और ईमानदारी का सबक हमेशा याद रखें। ज़िंदगी में आगे चल के किसी भी शोबा से मुंसलिक हों, लेकिन अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएं। खा वो किसी स्कूल में पढ़ाएं, किसी कॉलेज में पढ़ाएं, किसी और जगह ऑफिस में काम करें, लेकिन ईमानदारी को अपना नस्बुल ऐन बना लें और ज़िंदगी में वो हमेशा कामयाब होंगे। और मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ। मेरा पैगाम शुरू से ही रहा है और हमेशा यही रहेगा। अजमेर के सड़वार कस्बे में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स परवान पर है, जहां दरगाह में अकीदतमंद हाजिरी देने पहुंच रहे हैं। हजरत बाबा फखरुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पंजाब, यूपी और दिल्ली से भी दरगाही खानकाहों से अकीदतमंद सरवार दरगाह पहुंचे, जहां चादर पेश की गई। सरवार दरगाह के मुतवल्ली मोहम्मद यूसुफ खान के मुताबिक उर्स के मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। दरगाह में कुल की रस्म अदा की गई और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से आस्ताना शरीफ में चादर पेश की गई। सूफियाना कव्वाली और ढोल धमाके की हर तरफ गूंज सुनाई दे रही है। अंजुमन शेख ज़ादगान और सैयद ज़ादगान की तरफ से तमाम ज़ायरीन के लिए खुसूसी दुआ और लंगर का भी एहतमाम किया गया। सरवार दरगाह में 21 फरवरी को झंडे की रस्म के साथ उर्स शुरू हुआ था, जो अब 2 मार्च को बड़े कुल की रस्म के साथ खत्म होगा। दरबार भी है बाला हरियाणा में, सर्व धर्म तीर्थ, वहाँ पे मंदिर भी है, रोजे भी है, आगे गुरुद्वारा साहब बनने जा रहा है। एक भाईचारे का प्रतीक है सरकार का, उस पाक के कर्म से। तो हर साल सरकार बुलाते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, और ये इनका कर्म है। ये जिन्हें चाहते हैं उन्हें बुलाते हैं, तो कोई भी निराश नहीं जाता इस दरबार से। जो भावना रखते हैं, अच्छी नीयत रखते हैं, वो झोलियाँ भर के जाते हैं यहाँ से। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मैं खादिम हूँ। हर छठी में जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से अंजुमन की तरफ से यहाँ पे चादर पेश होने आती है और लंगर दिया जाता है। अंजुमन ख्वाजा कुतुब साहब की तरफ से मामू साहब में लंगर चल रहा है। अभी असर की नमाज के बाद अंजुमन खुतबा में ख्वाजा कुतुब की तरफ से चादर पेशी होगी। अभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से अंजुमन कुतुबिया की तरफ से चादर पेश की जा रही है। बाबा फखर में मौलाना फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर और मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ से दिल्ली से कुतुब साहब से चादर आई है, वो पेश किए जा रही है। पहले लंगर हुआ, लंगर के बाद ये चादर पेश हुई है। हर साल की तरह इस साल भी चादर पेश की जा रही है खदीमों की तरफ से। 9 शाबानुल मौसम को मज़ार अक़दस को गुस्ल किया जाएगा और गुस्ल की रस्म के साथ ही बड़ा पुल यानी कि बड़े पुल की फातिहा होगी और उर्स के पास इख्तिताम पजीर होगा। मैं तमाम ज़ायरीन के लिए जो उर्स पर शिरकत हुए और जो किन्हीं वजूहात की वजह शिरकत हाजिर आसाना न हो सके, तमाम के लिए अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करूँ। चाँद की 29 तारीख और शाबान की 1 तारीख से बराबर सरकार का उर्स मुबारक चल रहा है। आज छोटे कुल की रस्म अदा की गई है। इंशाअल्लाह 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म भी अदा की जाएगी। इस मौके पर बारगाह हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में जितने हाज़रीन ने हाज़री दी हैं, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सैयदना हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के तुफ़ैल में उनकी तमाम मुरादें पूरी हो। गौरतलब है कि अजमेर वाले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े बेटे हज़रत बाबा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार सरवार दरगाह में है, जहां हर साल 10 रोज़ा उर्स मनाया जाता है।